रात के 12:30 बज रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं चैप्टर जो करने जा रहा हूँ उसका नाम है एनिमल किंगडम। इसके पिछले साल के मेरे पास नोट्स रखे हुए हैं, तो इसी को मैं जल्दी से रिवाइज करूँगा। फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे जल्दी से, पहले तो इसे कंप्लीट करते हैं नोट्स को, ठीक है ना। तो इसकी रीडिंग लगाएंगे, याद करने की कोशिश करेंगे सारे पॉइंट। चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। एनिमल किंगडम, बेसिक फीचर ऑफ एनिमल, ऑल एनिमल्स। एनिमल किंगडम चैप्टर का नाम है, उसके बेसिक फीचर है ऑल एनिमल्स में। जो सब एनिमल में क्या पाए जाएंगे फीचर, जैसे कि पहला क्या, मल्टी सेलर होगा, जितने भी एनिमल होते हैं मल्टी सेलर होते हैं। दूसरा क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, कि मतलब कि कुछ भारी फूड देंगे, फिर इंजेक्शन होगा, डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन, ठीक है ना। तो ये सभी एनिमल में पाया जाएगा। फिर क्या है, तीसरा बेसिक फीचर क्या है एनिमल का, यूकैरियोटिक होते हैं एनिमल। चौथा जो फीचर है, लोकोमोशन कर सकते हैं, एक दूसरे से दूसरी जगह जा सकते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है। ये बेसिक क्या है, फीचर है सभी एनिमल में। क्या क्या, पहला क्या हो जाएगा, लोकोमोशन करेंगे। दूसरा क्या होगा, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा। तीसरा क्या होगा इनके पास, और ये क्या होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। और क्या है, एक बच गया, मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है ना। अब आ जाओ, सबसे पहले इनको क्लासीफाई किस बेसिस पे किया गया है। तो पहले जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर सेल है तो उसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। तो इसमें कौन सा फाइलम आता है, पॉलीफेरा, याद रखना है, ठीक है ना। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताओ कौन सी उसमें आएगा, फाइलम में, पॉलीफेरा में। फिर क्या पढ़ेंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में आता है बताओ, निडेरिया में आ जाएगा और टिनोफोरा में। फिर टिश्यू के बाद क्या आता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन किस में हो जाता है, स्यूडो, क्या कहते हैं उसे, स्यूडो, अरे यार क्या नाम था, स्यूडो, सॉरी स्यूडो कह रहा हूँ, प्लेथियम, ठीक है ना। फिर क्या हो गया, ये हो गया ऑर्गन हो गया। ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या हो जाएगा, प्लेटियम के जितने भी बाद फाइलम आएंगे उसमें क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, जैसे एस्केलमेंथीज टू कॉर्डेटा, ठीक है ना। तो ये हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहला बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या पढ़ेंगे, पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे। इन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन। तो ऑर्गन सिस्टम के बेसिस पे दो तरह के हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना। ऑर्गन लेवल के बेसिस पे तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह के हो सकते हैं, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। अभी बताएंगे इनकम्प्लीट क्या होता है, कंप्लीट क्या होता है, ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, इनकम्प्लीट के एग्जाम्पल भी याद रख लो, क्या क्या है, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेथियमंथीज। सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेथियमंथीज। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है, एस्केलमेंथीज टू कॉर्डेटा। तो क्या थे, याद रख लो, कंप्लीट, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से कहाँ तक होगा, प्लेटियमंथीज टू कॉर्डेटा। और ओपन क्या हो जाएगा, जो इससे पहले आते हैं, जैसे कि क्या हो जाएगा, निडेरिया और टीनोफोरा, ये सब क्या हो जाएंगे, प्लेथियमंथीज, ये सब क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आ जाओ कहाँ पे, सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह के हो सकते हैं, क्या होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में होता है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोडिटा, यूरोकोडिटा, ठीक है ना। क्लोज टाइप, बस क्लोज टाइप का याद रख लो, जो बचेंगे वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो क्लोज टाइप का क्या क्या याद रखना है, तो एनेलिडा, एनेलिडा जैसे अर्थवॉर्म, ठीक है ना, उसका एग्जाम्पल एनेलिडा फाइलम का अर्थवॉर्म। और क्या आ जाएगा, कॉर्डेट, इसमें कैसा होता है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को हमें मिलता है, ठीक है ना। और एक एग्जाम्पल और याद रख लो यहाँ पे, सेफ्लोपोडा, ठीक है ना, सेफ्लोपोडा अलग से याद रख लो। तो क्लोज टाइप में तीन है, सेफ्लोपोडा एक अलग से याद करना है। और क्या हो जाएगा, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में सेफ्लो, क्या है, सेफेलोपोडा, बस मुझे ये नहीं याद है, तो ये याद करते हैं, सेफ्लोपोडा, ठीक है ना। और एनिलिडा होता है क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, और किस में होता है, एनिलिडा, और किस में हो जाएगा, कॉर्डेटा, ठीक है ना। अब आ जाओ क्या, तीसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये करते हैं हम लोग, ऐसी सिमेट्री के बेसिस पे, सिमेट्री के बेसिस पे करते हैं क्लासिफिकेशन। तो सिमेट्री को तीन पार्ट में डिवाइड करा है, क्या क्या, ए सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। ए सिमेट्री मतलब कि हम कोई प्लेन पास करेंगे और वहाँ से क्या होगा, प्लेन अपसेंट होगा, मतलब कि प्लेन कुछ पास नहीं होगा तो प्लेन अपसेंट होगा। ए सिमेट्री मतलब क्या होता है, प्लेन अपसेंट होता है, ठीक है ना इसमें। तो ए सिमेट्री का एग्जाम्पल कौन सा फाइलम है बताओ, पोरीफेरा, ठीक है ना। स्पॉन्जेज या फिर मोस्टली स्पॉन्जेज ए सिमेट्री होता है, ठीक है ना। मोस्टली लिखा है, कुछ एक्सेप्शन भी आता है, ठीक है ना, अभी लिखा होगा आगे कहीं। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री क्या होगी,
इसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा क्या प्लेन पास करेंगे, मोर देन वन प्लेन अगर पास कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री कहेंगे, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री कहेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है फाइलम के, सीलेंट एटा, टीनोफोरा और एडल्ट इकाइनोडर्म। इसमें एडल्ट इकाइनोडर्म होता है, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, उसमें कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है ना। रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल क्या है, सीलन टेटा और टीनोफोरा और एडल्ट अकाइनोडर्मेटा, ठीक है ना। अब आएगा बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री क्या होगी, एक प्लेन पास, ओनली वन प्लेन पास होगा, ठीक है ना, ओनली वन प्लेन पास करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, बायलैटरल सिमेट्री। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, प्लैथियन से लेके कॉर्डेट तक, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री। तीन क्लासिफिकेशन हो गए, बेसिस क्लासिफिकेशन। अब आ जाओ चौथे पे, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक और टिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। डिप्लोब्लास्टिक में दो लेयर होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो उसे क्या कहेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं उसे, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अब डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल याद रखना है क्या, सीलन, टेटा और टीनोफोरा क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, और प्लैटिहेल्मिन्थेस टू लेके कॉर्डेटा तक क्या होते हैं, टिप्लोब्लास्टिक। मतलब प्लैटिहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक जो भी फाइलम आएंगी वो क्या हो जाता है, टिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं, तो ये याद रखो। अब आ जाओ क्या, नोट करके, मेसोडर्म अब्सेंट इन डिप्लोब्लास्टिक। कह रहा है जो मेसोडर्म होता है वो अब्सेंट होता है डिप्लोब्लास्टिक में, हमें पता ही है, बट जो मेसोजीलिया है वो प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है क्या, मेसोडर्म जो होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है डिप्लोब्लास्टिक में, मगर जो मेसोजीलिया है वो प्रेजेंट होता है डिप्लोब्लास्टिक में, ठीक है ना। अब आ जाओ कहाँ पे, पांचवें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो कर रहा है एनिमल का, वो क्या है, किसके बेसिस पे, सिलोम। सिलोम का मतलब क्या होता है, बॉडी कैविटी, ठीक है ना। सिलोम का मतलब क्या होता है, बॉडी कैविटी या फ्री स्पेस भी कह सकते हो, विच फॉर्म बाय मेसोडर्म प्रेजेंट बिटवीन आउटर बॉडी वॉल एंड गट वॉल। तो सीलोम क्या है, बॉडी कैविटी विच फॉर्म बाय मेसोडर्म, जो कि किससे बनेगा, मेसोडर्म से बनेगा, हमेशा याद रखना। सीलोम कौन बनाता है, मेसोडर्म। और प्रेजेंट कहाँ पे होगा, आउटर बॉडी वॉल एंड गट वॉल। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आउटर बॉडी वॉल और गट वॉल। इस पे एक क्वेश्चन आया वही वाला, ठीक है ना, पीवाईक्यू में। टाइप ऑफ सीलोम। अब सीलोम को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तीन, ए सिलोमेट, सीडो सिलोमेट और यू सिलोमेट। तो ए सिलोमेट मतलब जहाँ पे सीलोम एब्सेंट है उसे क्या कहेगा, ए सिलोमेट। सीडो सिलोमेट क्या कहेगा, सीडो सिलोमेट क्या होगा, जहाँ पे ऐसा लगेगा प्रेजेंट है इसके बॉडी कैविटी या सिलोम मगर एब्सेंट होगा, उसे क्या कहेंगे, सीडोसिलोमेट, फॉल्स सिलोम, ठीक है ना, फॉल्स सिलोम प्रेजेंट। यू सिलोमेट क्या होगा, जहाँ पे सिलोम प्रेजेंट होगा उसे क्या कहेंगे, यू सिलोमेट कहेंगे। अब आ जाओ, ए सिलोमेट्स के को दो में डिवाइड कर रहा है, डिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट। डिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट की एग्जांपल क्या कह रहा है, सीलेंट्रेटा और टीनोफेरा, ठीक है ना। और ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट की एग्जांपल क्या दे रहा है, प्लैथियनमेंथीस। ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, प्लैथियनमेंथीस इसलिए, और ए सिलोमेट भी है तो प्लैथियनमेंथीस, ठीक है ना। अब आ जाओ स्यूडोसिलोमेट। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ स्यूडोसिलोमेट किस में पाया जाता है, तो हमेशा याद रखना स्यूडोसिलोमेट किस में पाया जाएगा, एस्केलेमेंथीस में, ठीक है ना, एस्केलेमेंथीस में। स्यूडोसिलोमेट किस में पाया जाता है, एस्केलेमेंथीस में। और फिर यू सिलोमेट क्या हो जाएगा, इसके बाद जो फाइलम आते हैं एस्केलेमेंथीस के, प्लैटिनमेंथीस, एस्केलेमेंथीस, फिर एनालिडा से लेके एनालिडा से लेके जितने भी फाइलम आएंगे सब में क्या होगा, यू सिलोमेट होगा। अब आ जाओ छठा, 6 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं बॉडी प्लेन पे। किसके बेसिस पे कर रहे हैं, बॉडी प्लेन के। सेल एरीगेशन टाइप, सेल एरीगेशन टाइप, सेल एरीगेशन टाइप। अगर सेल आपस में इकट्ठा है तो उसको क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल इसका पोरीफेरा। ब्लाइंड सैक प्रेजेंट है या फिर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो उसके क्या क्या आएगा इसमें, सीलेंटेटा फाइलम आएगा, टीनोफोरा, प्लैथियनमेंथीस। ट्यूब विद इन ट्यूब कंप्लीट डाइजेस्टिव एस्केलेमेंथीस टू कॉर्डेटा। ट्यूब विद इन ट्यूब का एग्जांपल में क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका मतलब एस्केलेमेंथीस टू कॉर्डेटा होता है, ठीक है ना। तो ट्यूब विद इन ट्यूब क्या होगा, एस्केलेमेंथीस टू कॉर्डेटा, मतलब कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आ जाओ सातवां बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन को क्या कह रहा है, ट्रू सेगमेंटेशन। इसको ये क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन को क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन करस्पॉन्ड इंटरनल डिवीजन, मतलब कि बाहर भी डिवीजन होगा और अंदर भी डिवीजन होगा, जैसे कि हमें किस में देखने को मिलता है, अर्थवॉर्म में, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल क्या है जिसमें सेगमेंटेशन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, उस फाइलम का नाम क्या है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। तो ये याद रखना, सेगमेंटेशन की जो फाइलम है वो कौन कौन से जिसमें देखने को मिलेगा, ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन कौन कौन हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा एनेलिडा, एक क्या हो जाएगा आर्थ्रोपोडा और एक क्या हो जाएगा कॉर्डेटा, ठीक है ना। अब आ जाओ क्या, आठवां बेसिस पे जो हम क्लासीफाई करेंगे एनिमल को उसे क्या कहेंगे, नोटोपॉड। नोटोपॉड
ठीक है ना, नोटोकॉड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हमेशा याद रखना नोटोकॉड जो है कौन से, बताओ कौन सी ऑरिजिन है उसकी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म। हमेशा याद रखना जो नोटोकॉड है वो कैसे ऑरिजिन हुआ है उसका, मेसोडर्म ऑरिजिन है, ठीक है ना। ये क्या होता है, रोड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, जैसे ये रोड लाइक होता है, ऐसे रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, नोटोकॉड का, जैसे ये मार्क करें, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं, नोटोकॉड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स। नॉन कोऑर्डिनेट नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें नोटोकॉड एब्सेंट उसे क्या कहेंगे, नॉन कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स वो होंगे जिसमें नोटोकॉड प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। अब आ जाओगे वहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स में और कुछ लिख रहा है, इन सम कोऑर्डिनेट्स नोटोकॉड रिप्लेस बाय वर्टेब्रल कॉलम कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। अब कह रहा है ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें कुछ ऐसे क्या होते हैं, एनिमल होते हैं, उसमें जो कोऑर्डिनेट होता है ना, कोऑर्डिनेट्स में जो नोटोकॉड होती है वो रिप्लेस हो जाती है किससे, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है नोटोकॉड, उसे क्या कहते हैं, वर्टिब्रल। जैसे हमारे में भी क्या होता है, पहले नोटोकॉड रहती है, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है ना। तो नोट करके क्या कह रहा है, ऑल कोऑर्डिनेट आर नॉट वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट। कह रहा है ऑल कोऑर्डिनेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट। जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं आर नॉट वर्टिब्रेट, मतलब कि जितने भी कोऑर्डिनेटा में भी हम पढ़ेंगे आगे वो सारे वर्टिब्रेट नहीं हो सकते, मगर जो वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे किस में लाई करेंगे, कोऑर्डिनेट में, ठीक है ना। ये आगे लाइन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है। अब एक एक करके हम सारे फाइलम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, किस बेसिस पे हमने एनिमल को क्लासीफाई किया, 7 बेसिस पढ़ी है, ठीक है ना। 7 बेसिस हमने क्लासिफिकेशन की पढ़ ली है। सबसे पहले क्या बेसिस ऑफ पढ़ा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे था हमने क्लासीफाई किया है। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने, एक पढ़ा, फिर दूसरा मान लो सेगमेंटेशन पढ़ा, ठीक है ना। फिर क्या पढ़ा था हमने, फिर क्या पढ़ा हमने, और फिर सिलोम के बेसिस पे कि ट्रू सिलोम है या फॉल्स सिलोम है या सूडो सिलोम है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, कितने हो गए थे, 3। और फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ऑर्गन की बेसिस पे, मतलब कि वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है या कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक वो पढ़ा, ये नोटोकॉड के बेसिस पे। और एक हमने पढ़ा था अभी, ये ब्लाइंड है कि ये सेल एलिगेशन किस में देखने को मिलता है, पॉलीफेरा में। फिर ये वाला, ठीक है ना। और एक कोई बच रहा है, कौन सा बच रहा है, सिलोम हो गया, हाँ डिप्लोब्लास्टिक और टिप्लोब्लास्टिक वाला बच गया ना, डिप्लोब्लास्टिक टिप्लोब्लास्टिक के बेसिस पे। तो टोटल हमने 7 जो बेसिस करते हैं हम क्लासिफिकेशन एनिमल की वो पढ़ ली। अब एक एक करके हम सारे फाइलम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आ जाओ, सबसे पहला फाइलम का नाम क्या है, पॉलीफेरा। एनसीईआरटी रीड कर लेंगे साथ ही साथ, तो पहले चैप्टर खत्म कर देते हैं, फिर एनसीईआरटी आराम से रीड करेंगे, ठीक है ना। पॉलीफेरा, फाइलम का नाम क्या है, पॉलीफेरा। एक एक करके सारे फाइलम पढ़ेंगे। फाइलम का नाम है पॉलीफेरा। दे आर जनरली मैरीन, ये कहाँ पाए जाएंगे, हम मैरीन होंगे, मतलब कि कहाँ पाए जाएंगे, समुद्र में। मोस्टली एसिमेट्रिक एनिमल, हमें बताया था जब सिमेट्री पढ़ रहे थे कि ये क्या होते हैं, पॉलीफेरा फाइलम किस में आता है, एसिमेट्रिक में पढ़ा था अभी, मोस्टली एसिमेट्रिक एनिमल। मगर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि साइकोन क्या है, रेडियल सिमेट्री, जैसे एक्सेप्शन है कुछ। एक इसमें एग्जाम्पल है पॉलीफेरा का साइकोन, उसमें क्या होगा, रेडियल सिमेट्री होगी। मोस्टली तो एसिमेट्री होगी, मगर जो साइकोन है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगी, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब जनरली मैरीन होते हैं, मगर इसमें भी एक एक्सेप्शन है, क्या, फ्रेश वाटर में कौन पाया जाएगा, स्पॉन्जिला। फ्रेश वाटर में कौन पाया जाएगा, स्पॉन्जिला। जनरली तो मैरीन होंगे, इस जनरली मैरीन होते हैं पॉलीफेरा, मगर कुछ एक्सेप्शन है। फ्रेश वाटर में कौन पाया जाएगा, एक इसका एग्जांपल है स्पॉन्जिला, वो फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। और जनरली ये कैसे होते हैं, एसिमेट्री होते हैं, मगर इसमें एक एग्जांपल है जो कि रेडियल होता है, वो कौन होता है बताओ, साइकोन, ठीक है ना। अब आ जाओ, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, दे आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल एंड हेंस सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, मल्टी सेलुलर होते हैं, मगर क्या से होता है, प्रिमिटिव। सबसे पहले मल्टी सेलुलर यही बन रहा है ना एनिमल किंगडम में, तो इसलिए क्या लिख रहा है, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड हेंस, इनको क्या कहेंगे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पढ़ा था अभी हमने जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, तो इसमें हमने पढ़ा था जो पॉलीफेरा होता है उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, यही पॉइंट लिखना, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। स्पॉन्जेस में क्या होता है, वाटर कैनाल या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना। सॉरी, कैनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना। या तो वाटर ट्रांसपोर्ट कहेगा या कैनाल सिस्टम कहेगा। इसमें क्या होता है ना, वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर ऑस्टिया। इसमें जो ये स्पॉन्जेस है, इसमें क्या होता है, पोर होते हैं, उससे पानी आता है अंदर, तो उसे क्या कह रहा है, ऑस्टिया कह रहा है, ठीक है ना। इन द बॉडी वॉल इनटू सेंट्रल कैविटी, उसे क्या कह रहा है, स्पॉन्जोसील। तो
इनके जो बॉडी होते हैं उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उसे कह रहा है ऑस्टिया, और इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी, और उसके बीच में अंदर इनकी कैविटी होती है, क्या कह रहा है उसे, स्पॉन्जोसील, फ्रॉम वेयर इट गोस आउट थ्रू ऑस्कुलम। तो अंदर किससे आएगा वाटर, ऑस्टिया से, फिर बीच में कैविटी, उसका नाम स्पॉन्जोसील, और जहाँ से वो बाहर जाएगा पानी उनसे, उसे क्या कहेंगे, ओसिकुलम। ओसिकुलम, दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन, तो ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम, इससे फ़ायदा क्या होगा स्पॉन्जेस को, ये क्या करता है अपना गैदरिंग ऑफ फूड, मतलब कि अपना फूड इकट्ठा कर लेता है, जो पानी में रहते हैं फूड, जो पार्टिकल्स वो इनके अंदर आ जाते हैं, तो गैदरिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हो जाता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट, फर्टिलाइजेशन, तो 4 चीज़ों में हेल्प कर रहा है। गैदरिंग ऑफ फूड, इनको खाना मिल जा रहा है स्पॉन्जेस को, ठीक है ना, और क्या हो रहा है, रिस्पिरेटरी एक्सचेंज, वो वाटर में ऑक्सीजन होगी, वो आके इनकी बॉडी में आ जाएगी, ठीक है ना, और रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो इनके अंदर गंदगी इकट्ठा होगी वो पानी के जब आएगा और बाहर लेके चले जाएगा, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। अब है चौथा पॉइंट, ये क्या है, कॉन्योसाइट्स और कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जियोसील एंड द कैनाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, जो स्पॉन्जियोसील है, जो बॉडी कैविटी थी उसके अंदर, पोरीफेरा के अंदर, उसको कौन कौन से सेल होते हैं उसके अंदर, ये कौन से सेल से मिलकर बना होता है, वो स्पॉन्जियोसील, कॉन्योसाइट्स और कॉलर सेल। तो क्वेश्चन में कॉन्योसाइट और कॉलर सेल कोई भी दे सकता है, पूछेगा तुमसे स्पॉन्जियोसील जो होता है पोरीफेरा का, वो बताओ किस सेल से मिलकर बना होता है, तो कौन सा होता है स्पॉन्जियोसील, सॉरी स्पॉन्जियोसील क्या, कॉन्योसाइट और कॉलर सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, स्पॉन्जियोसील। तो ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्योसाइट और कॉलर सेल से मिलकर क्या बना होता है, स्पॉन्जियोसील, बॉडी कैविटी जो है। फिर क्या कह रहा है पांचवा पॉइंट, द बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जी फाइबर। जो बॉडी है वो जो बॉडी इसकी पोरीफेरा की, वो स्केलेटन से बनी होती है, उसका नाम क्या होता है, स्पिक्यूल या स्पॉन्जी फाइबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो बॉडी होती है किसकी, पोरीफेरा की, वो किस स्केलेटन से बनी होती है, बताओ किस स्केलेटन से बनती है, स्पॉन्जी फाइबर या फिर स्पिक्यूल्स कह सकते हो, ठीक है ना। अब आ जाओ सातवां पॉइंट, सेक्स आर नॉट सेपरेट, मतलब कि हर्माफ्रोडाइट होंगे, मतलब जो मेल और फीमेल होगा एक ही बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, किसमें, पोरीफेरा में। तो सेक्स आर नॉट सेपरेट, इसलिए क्या कह रहे हैं, हर्माफ्रोडाइट। डेट इज, इसका मतलब क्या होगा, हर्माफ्रोडाइट का एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, मतलब कि जो एग होगा और जो स्पर्म होगा वो एक इंडिविजुअल में बनेगा, अर्थवॉर्म में, ठीक है ना, जो अर्थवॉर्म कह रहा हूँ सॉरी, वो भी अर्थवॉर्म भी हर्माफ्रोडाइट होता है, इसलिए ये वाला वर्ड निकल गया। एग और जो स्पर्म होगा वो एक सेम इंडिविजुअल में बनेगा, एक ही बॉडी में, ठीक है ना। स्पॉन्जेस आर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, तो जो स्पॉन्जेस हैं अगर वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं कैसे, एसेक्सुअल मेथड से, तो वो कैसे कैसे करेंगे, फ्रेगमेंटेशन मेथड से। अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो किससे करेंगे, गैमेट फॉर्मेशन से, ठीक है ना। फिर आ जाओ आठवां पॉइंट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसमें, इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, एंड हैविंग लार्वा स्टेज फ्रॉम विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। तो कह रहा है जो फर्टिलाइजेशन होगा इसमें, जब मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गया, मगर जो डेवलपमेंट होगा उसका वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, और इसमें क्या होगा, लार्वा स्टेज होगी, विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होगी किससे, एडल्ट से। तो जो मॉर्फोलॉजिकली मतलब जो दिखने में वो होगा अलग होगा किससे, एडल्ट से, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल याद रखना है, पोरीफेरा के साइकोन होता है, स्पॉन्जिला होता है, और कौन होता है, साइकोन, स्पॉन्जिला, और एक कोई बच रहा है, यू स्पॉन्जिया, ठीक है ना, साइकोन, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया, ठीक है ना। तो साइकोन को क्या कहते हैं, एक और नाम है इसका स्काइफा, स्काइफा, क्या नाम है, स्काइफा। तो साइकोन का दूसरा नाम क्या है, स्काइफा। स्पॉन्जिला का क्या है दूसरा नाम, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और यू स्पॉन्जिया का क्या है, बाथ स्पॉन्ज। यही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। पोरीफेरा हो गया खत्म। वहाँ के आ जाओ, कौन सा फाइलम पढ़ेंगे, सीलेंट्रेटा, इसी को क्या कहते हैं, निडिया भी कहते हैं, या सीलेंट्रेटा के लोग, ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, दे आर एक्वेटिक, ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मेरीन होते हैं, सेसाइल और फ्री स्विमिंग होते हैं, और रेडियली एसिमेट्री होते हैं, सॉरी रेडियली सिमेट्री होते हैं, ठीक है ना, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। एक्वेटिक होते हैं, ये यहाँ पे पढ़ रहा है, मोस्टली कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं, सेसाइल मतलब एक जगह रुके हो सकते हैं, या फिर इधर से उधर तैर के जा सकते हैं, मतलब फ्री स्विमिंग हो सकते हैं। और इसमें हमें पढ़ ही चुके हैं, सिमेट्री कैसी मिलती है सीलेंट्रेटा में, रेडियल सिमेट्री मिलती है, मगर मोस्टली मैरीन लिखा है, मगर एक एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, क्या है, एक फ्रेश वाटर है, उस जो फ्रेश वाटर में मिलता है सीलेंट्रेटा या निडिलिया, उसका नाम क्या है, हाइड्रा, ठीक है ना, ये याद रख लेना। अब आ जाओ दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, नेम निडिलिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द निडोब्लास्ट और निडोसिस्ट। तो जी हमेशा याद रखना, जो निडिलिया फाइलम हम पढ़ते हैं, वो जो पढ़ते हैं फाइलम, इसका नाम कहाँ से आया, निडोब्लास्ट से या फिर निडोसाइट से। तो ये नाम रखा गया निडिलिया, ये कहाँ से रखा गया, फ्रॉम द निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स,
जो कि क्या है, ये नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट क्या है, विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमेटोसाइट्स प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। तो ये क्या होता है, नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट को क्या कह रहा है, ये क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, अभी एनसीईआरटी में दिखाएंगे, जो कि क्या कंटेन करता है स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमेटोसाइट्स प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी। ये रहा नीडोसाइट, नीडोब्लास्ट, ये क्या है नीडोब्लास्ट का, ये क्या है पूरा स्ट्रक्चर नीडोब्लास्ट, ठीक है ना। और इसी को क्या कह सकते हो, तो नीडोब्लास्ट यहाँ पे लिख के दे सकते हैं, या नीडोसाइट भी लिख सकते हो। ये जो अंदर इसे क्या कहते हैं, नेमेटोसाइट्स, नेमेटोसाइट्स, और एक और नाम होता है इसका स्टिंगिंग कैप्सूल, इसके अंदर होता है, ठीक है ना। नीडोब्लास्ट के अंदर ये क्या है, स्टिंगिंग कैप्सूल है, ठीक है ना। इसी को क्या कह सकते हो, नेमेटोसाइट भी कह सकते हो, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, ठीक है ना। बट अब्सेंट इन द बेसल बॉडी, कहाँ पे एब्सेंट होता है, बेसल बॉडी में, ये देखेंगे एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो फिर से। अब देखो इसका काम क्या है, ये याद रखना है, इसका काम क्या है, नीडोब्लास्ट और जो नीडोसाइट है, इसका काम क्या है, आर यूज्ड फॉर एंकरेज डिफेंस एंड फॉर कैप्चर ऑफ प्रे। तो इसका काम क्या है, एंकरेज करना, मतलब कि मजबूती प्रोवाइड करना, डिफेंस अपने आप को बचाना, और क्या कैप्चर करना किसको, प्रे को, ठीक है ना। तो ये फंक्शन है किसके, नीडोब्लास्ट और नीडोसिस्ट के। नीडीरिया एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नीडीरिया जो है वो कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करती है, हमें पता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करेगी। डिप्लोब्लास्टिक हो गए, पीछे पड़ चुके हैं। दे हैव अ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये याद रखना, इनके पास क्या होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है विद अ सिंगल ओपनिंग, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है विद अ सिंगल ओपनिंग, और जो माउथ होता है, माउथ और हाइपोस्टोम, तो जो इसका माउथ होता है, इनका कहाँ पे होता है, हाइपोस्टोम में होता है, ठीक है ना। डाइजेशन इज बोथ टाइप, इसमें डाइजेशन दोनों तरह की देखने को मिलेगी, एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रा सेलुलर भी, मतलब बाहर भी हो सकता है डाइजेशन बॉडी के और अंदर भी। सम ऑफ निडीरियन, कुछ एग्जांपल दे रहा है निडीरियन का, जैसे कि कह रहा है कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो जो कोरल्स इसका एक एग्जांपल है निडीरिया का, उसमें जो इसका स्केलेटन होता है कोरल का, किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ, मेंबर ऑफ दिस फाइलम शोज टू फॉर्म्स, जो ये मेंबर है इस फाइलम के निडीरिया की, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो पॉलिप के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या मेड्यूसा के फॉर्म में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पॉलिप के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या तो मेड्यूसा के फॉर्म में, ठीक है ना। पॉलिप कैसा होता है, इसका शेप सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है ना। पॉलिप का शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और ये क्या होता है, मोस्टली सेसाइल होते हैं, मतलब एक ही जगह पे रहेंगे, और रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसमें, एसेक्सुअल होता है पॉलिप में, ठीक है ना। अब मेड्यूसा में आ जाओ, मेड्यूसा कैसा होता है, अम्ब्रेला लाइक होता है, फ्री स्विमिंग होगा, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है मेड्यूसा वाला फॉर्म। रिप्रोडक्शन किस कैसा हो जाएगा इसमें, सेक्सुअल हो जाएगा, ठीक है ना। तो पॉलिप के याद रखने एग्जाम्पल कि पॉलिप कौन कौन फॉर्म शो करता है, तो हाइड्रा, गोर्गोनिया और एडेम्सिया, हाइड्रा, गोर्गोनिया और एडेम्सिया। और मेड्यूसा फॉर्म कौन दिखाता है, ओडिलिया, जिसका नाम क्या है, जेलीफिश, ठीक है ना। तो पॉलिप देखो, पॉलिप क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, ठीक है ना। और क्या होगा, एक ही जगह पे रहेगा, मतलब कि क्या होगा, सेसाइल होगा, ठीक है ना। और ये कौन सा रिप्रोडक्शन शो करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा, ये हो गया किसका, पॉलिप का। और मेड्यूसा, मेड्यूसा क्या होगा, उसका शेप कैसा होगा, अम्ब्रेला लाइक होगा, ठीक है ना। शेप अम्ब्रेला लाइक होगा, फ्री स्विमिंग होगा, और रिप्रोडक्शन कैसे शो करेगा, सेक्सुअल शो करेगा। और मेड्यूसा का एग्जांपल याद रखो, ओरेलिया, जिसको क्या कहते हैं, जेलीफिश, ठीक है ना। और पॉलिप का एग्जांपल क्या है, एडेंशिया, और क्या था, जो गोर्गोनिया और हाइड्रा, ठीक है ना। मेड्यूसा का याद कर लो, जो बच्चे होंगे वो पॉलिप के हो जाएंगे, ठीक है ना। ये याद कर सकते हो, इसकी भी हाइड्रा, गोर्गोनिया और एडेंशिया, हाइड्रा, गोर्गोनिया, एडेंशिया किसके, पॉलिप के। और मेड्यूसा का बस याद रखो, जेलीफिश, और इसी का जेलीफिश का दूसरा नाम क्या, ओरेलिया। अब आगे आ जाओ, सम मेंबर ऑफ निडीरिया फाइलम shows both form polyp and medusa in their life cycles. Some member of Nidiria phylum shows both form polyp and medusa in their life cycle. कह रहा है जो मेंबर होते हैं निडीरिया फाइलम के, वो शो करते हैं बोथ फॉर्म, मतलब दोनों फॉर्म शो करेंगे, पॉलिप और मेडुसा इन देयर लाइफ साइकिल। उसी को क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है, सब मेंबर कुछ होते हैं मेंबर निडीरिया के, सारे मेंबर नहीं, आल मेंबर नहीं, कुछ मेंबर ही शो करेंगे निडीरिया के, जो कि शो करेंगे बहुत पॉलिप और मेड्यूसा इन देयर लाइफ साइकिल, उसे क्या कहेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस, ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या है, ओबिलिया और फाइसीलिया, ओबिलिया और फाइसीलिया। मेटाजेनेसिस कौन शो करता है, ओबिलिया और फाइसीलिया, याद रखना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, मेटाजेनेसिस, तो ये कौन शो करेगा, ओबिलिया और फाइसीलिया, ठीक है ना, ओबिलिया और
फाइसीलिया। तो पॉलिप से मेड्यूसा जाएंगे, तो हमेशा याद रखना पॉलिप से मेड्यूसा जाएंगे तो क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और मेड्यूसा से अगर पॉलिप आ रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पॉलिप से जब मेड्यूसा जाएंगे तो क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मेड्यूसा से पॉलिप आएंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉलिप से मेड्यूसा जाएंगे तो एसेक्सुअल, और मेड्यूसा से पॉलिप आएंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। और मेटाजेनेसिस क्या होता है, कुछ मेंबर होते हैं किसके, फाइलम निडीरिया के, वो क्या शो करते हैं, बोथ पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म। तो उसको क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस किस में देखने को मिलता है, ओविलिया और फाइसीलिया में, ठीक है ना। अब आ जाओ 7वें पॉइंट पे, निडीरिया एग्जिबिट्स टू बेसिक बॉडी फॉर्म। कह रहा वही निडीरिया जो है, निडीरिया जो फाइलम है वो एग्जिबिट करता है दो बेसिक बॉडी फॉर्म, क्या, पॉलिप और मेड्यूसा, ठीक है ना। पॉलिप इस सेसाइल पढ़ चुके हैं। पॉलिप क्या होता है, सेसाइल होता है, सेसाइल मतलब एक जगह रहेगा। इसका शेप कैसा होता है, शेप सिलेंड्रिकल होता है। इसके एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, हाइड्रा, डेंसी और एक और था गोर्गोनिया, ठीक है ना। अब क्या करें, मेड्यूसा, पॉलिप हो गया, मेड्यूसा, मेड्यूसा क्या था, अम्ब्रेला शेप था, ठीक है ना, अम्ब्रेला शेप था, फ्री स्विमिंग था, और इसका एग्जाम्पल याद रखना था ओरिलिया और जेलीफिश, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया। दोज निडीरिया विच एग्जिस्ट बोथ फॉर्म, दोज निडीरिया विच एग्जिस्ट बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस। तो कह रहा है जो निडीरियन एग्जिबिट करते हैं बोथ फॉर्म को, उसे क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस। एग्जांपल, पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली। तो वही अभी हमने बताया था, पॉलिप प्रोड्यूस करेगा मेड्यूसा को एसेक्सुअली, और मेड्यूसा पॉलिप को फॉर्म करेगा सेक्सुअली। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ओविलिया। तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, ओविलिया और फाइसीलिया भी हो सकता है, ठीक है ना। मगर बस ओविलिया लिखा है तो ओविलिया याद रखो यहाँ पे। अब एग्जाम्पल याद रखने किसके, फाइलम, फाइलम कौन सा पढ़ रहे हैं, निडीरिया, उसके फाइलम के एग्जाम्पल कुछ दे रखे हैं। पहला क्या है, फाइसीलिया, फाइसीलिया का दूसरा नाम क्या है, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। फाइसीलिया पहला एग्जाम्पल क्या है, फाइसीलिया, फाइसीलिया का दूसरा नाम क्या है, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। फिर क्या है, एडेम्सिया, एडेम्सिया का दूसरा नाम क्या है, सी एनिमोन। पेनिनटुला, पेनिनटुला का दूसरा नाम क्या है, सी पेन। गोर्गोनिया, गोर्गोनिया का दूसरा नाम क्या है, गोर्गोनिया का दूसरा नाम क्या है, सी पेन। गोर्गोनिया का दूसरा नाम क्या है, सी पेन। गोर्गोनिया का नाम दूसरा नाम क्या है, सी पेन। फिर क्या है, मेडेरिना, फिर क्या एग्जाम्पल है, मेडेरिना, इसका दूसरा नाम क्या है, ब्रेन कोरल्स, ब्रेन कोरल्स, ठीक है ना। तो पहला क्या पढ़ा हमने, पहला सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, एडेम्शिया, पुर्तगीज ऑफ मैन, सॉरी एडेम्शिया कह रहा हूँ, फाइसीलिया पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा है, फाइसीलिया, पुर्तगीज ऑफ मैन ऑफ वॉर। फिर क्या पढ़ा, एडेम्शिया, सी एनिमो। फिर क्या पढ़ा हमने, पेनिनसुला, सी पेन। फिर क्या पढ़ा हमने, फिर क्या पढ़ा हमने, गोर्गोनिया, सी फैन। फिर क्या पढ़ा है, मेडेरिना, ब्रेन कोरल्स। फिर क्या पढ़ा हमने, मेडेरिना, ब्रेन कोरल्स। तो फिर से आप सबसे पहले क्या पढ़ा है हमने, फाइसीलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। फिर हमने क्या पढ़ा है, फिर क्या पढ़ा हमने, एडेम्शिया, सी एनिमोन, ठीक है ना। फिर क्या पढ़ा हमने, पेनिनसुला, सी पेन, सी पेनिनसुला, सी पेन। फिर क्या पढ़ा हमने, फिर क्या पढ़ा, मेडेरिना, ब्रेन कोरल्स। और फिर एक बच रहा है, क्या है, गोर्गोनिया, सी फैन, ये भूलता हूँ मैं, गोर्गोनिया, सी फैन, ठीक है ना, गोर्गोनिया सी फैन, गोर्गोनिया सी फैन। और हमेशा याद रखना, मेटाजेनेसिस का एग्जांपल क्या, ओविलिया। और मेटाजेनेसिस होती क्या है, एसेक्सुअल से अगर हम सेक्सुअल, एसेक्सुअल से सेक्सुअल जा रहे हैं तो ये कैसे होगी, पॉलिप से। और अगर मेड्यूसा से पॉलिप आ रहे हैं तो क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला एग्जांपल निडीरिया का क्या है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, फाइसीलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। फिर क्या पढ़ा हमने, एडेम्शिया, सी एनिमोन, ठीक है ना। फिर क्या हमने पढ़ा, एडेम्शिया, सी एनिमोन। फिर पेनिनसुला, सी पेन। फिर क्या पढ़ा हमने, इसे छोड़ दो जो मैं बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्या पढ़ा, मेडेलिना, ब्रेन कॉरल्स, एक बच्चा कौन सा, गोर्गोनिया, सी पेन, ठीक है ना। आगे अब फाइलम कौन सा पढ़ेंगे हम, टीनोफोरा। तीसरे फाइलम पे आ गए हम, तीसरा फाइलम का नाम क्या है, टीनोफोरा। टीनोफोरा को हम और भी किस नाम से जान सकते हैं, कॉमन नेम है सी वॉलनट और जेलीफिश, सॉरी कॉम जेली, जेलीफिश नहीं, कॉम जेली। सी वॉलनट या फिर कॉम जेली का नाम है इसका, किसका, टीनोफोरा फाइलम का। तो इसको हम लोग और किस नाम से जान सकते हैं, टीनोफोरा को, वॉलनट और कॉम जेली, ठीक है ना, सी वॉलनट और कॉम जेलीज। ये क्या होते हैं, हमेशा याद रखना, एक्सक्लूसिव मेराइन होंगे, कहाँ पाए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मेराइन में, ठीक है ना। हमने पढ़ चुके हैं, रेडियल सिमेट्री शो करता है, ठीक है ना, टीनोफोरा। डिप्लोब्लास्टिक होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सब पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। द बॉडी वियर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो टीनोफोरा की बॉडी होती है उसमें क्या होते हैं, 8 एक्सटर्नल रो होते हैं, और वो किसके बने होते हैं, सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स की, जो कि हेल्प करता है किसमें, लोकोमोशन में। तो जो बॉडी होती है वो क्या बियर करती है, 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स विच हेल्प इन लोकोमोशन।
तो याद रखना जो बॉडी होगी किसकी, टीलोमेरा की, उसमें क्या होता है 8 एक्सटर्नल रो होते हैं जो कि क्या बिहेव करते हैं, कॉम्प्लेट, और इनका फंक्शन क्या होता है, लोकोमोशन करने में, ठीक है ना। और जो कॉम्प्लेट होती है वो किसकी बनी होती है, सिलिएटेड, ठीक है ना, कैसी होती है, सिलिएटेड। अब आ जाओ कहाँ पे, डाइजेशन। जो डाइजेशन होगा टीनोफोरा फाइलम में वो क्या होता है, इंटरसेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। फिर चौथी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, बायोल्यूमिनेसेंस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, किस में देखने को मिलेगी, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी हमें किस फाइलम में देखने को मिलती है, पूछा जाता है टीनोफोरा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, बायोल्यूमिनेसेंस, चमकना, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोरा। तो ये लिखा हुआ है जो प्रॉपर्टी होती है लाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिससे वो क्या करे, इमिट कर सके लाइट को, वो किस में वेल मार्क्ड है, टीनोफोरा फाइलम में, ठीक है ना। अब पांचवा पॉइंट क्या है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब इसमें जो सेक्स होगा, मतलब मेल और फीमेल, वो सेपरेट नहीं होंगे, मतलब एक ही बॉडी में पाए जाएंगे, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन टेक ओनली बाय सेक्सुअल मीन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो टीनोफोरा फाइलम होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो रिप्रोडक्शन होगा वो किससे होगा, सेक्सुअल मीन से होगा, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, पानी में पाया जा रहा है, तो कैसे याद कर लो कि फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल, विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और डायरेक्ट डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट, मतलब कि लार्वा स्टेज क्या होगी, प्रेजेंट होगी, इनडायरेक्ट मतलब ये होता है, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल क्या है, प्लूरोब्रैकिया और क्या है, टीनोप्लेना, इसके इंपॉर्टेंट है। टीनो देखो, टीनोफोरा फाइलम है तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लेना, टीनोप्लेना और प्लूरोब्रैकिया, ये हो गया। अब आ जाओ कहाँ पे, फाइलम प्लैथियेलमिंथेस पे, ठीक है ना। कौन सी फाइलम, प्लैथियेलमिंथेस चैप्टर, सॉरी चैप्टर कह रहा हूँ, फाइलम कौन सा पढ़ना है, चौथा फाइलम का नाम क्या आ गया, प्लैथियेलमिंथेस। दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हमें पता है इनकी जो वो होती है बॉडी, वो कैसी होती है, चिपटी हुई होती है, तो इसलिए क्या कह रहा है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हैंस इट आर कॉल्ड फ्लैटफॉर्म, इसलिए प्लैटिहेलमिंथेस को हम और क्या कह सकते हैं, फ्लैटफॉर्म, ठीक है ना। दे आर मोस्टली इंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो ये क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, इंडोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट मतलब कि बॉडी के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है ना। कहाँ पे, एनिमल के, जैसे कि हम ह्यूमन बींग, हम लोग के अंदर भी पाए जाते हैं प्लैटिहेलमिंथेस के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे क्या कह रहा है, सम ऑफ फ्री लिविंग, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, जैसे कि याद रखना प्लेनेरिया, इसमें क्या होती है, हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होती है प्लेनेरिया में, ठीक है ना, और ये क्या होता है, फ्री लिविंग होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, फ्लैट फॉर्म्स आर बायलेटरल सिमेट्री, जो फ्लैट फॉर्म्स होते हैं क्या होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री शो करेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, और क्या होगा, और प्लैथियेलमिंथेस एसिलोमेट होंगे, ठीक है ना, एनिमल विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये पीछे पढ़ चुके हैं। ये अब चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या होगा, प्लैथियेलमिंथेस में क्या होगा, हुक और सकर प्रेजेंट होते हैं, हुक और सकर प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, तो बॉडी के अंदर है तो हमें ये खाना कैसे लेंगे, हुक और सकर की मदद से, इनके में स्ट्रक्चर होता है हुक और सकर, तो ये हेल्प करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में इन लोगों को किसको, प्लैटिहेलमिंथेस को, जो फाइलम है उनके जो एग्जाम्पल होंगे उसमें। तो क्या कह रहा है, हुक एंड सकर आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू बॉडी सरफेस। फिफ्थ पॉइंट क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, उसको क्या कह रहा है, फ्लेम सेल, और फ्लेम सेल कोई दूसरा नाम क्या कह रहा है, प्रोटोनेफ्रेडिया, और फ्लेम सेल का एक तीसरा नाम क्या है, सोलिनोसाइट्स है। तो फ्लेम सेल का हो, प्रोटोनेफ्रेडिया का हो, या सोलिनोइड सेल का हो, ये किस में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो क्या क्या हो, फ्लेम सेल का हो, सोलिनोइड सेल का हो, या फिर एक प्रोटोनेफ्रेडिया का हो, ये हेल्प किस में करता है, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में, किस में, प्लैटिहेलमिंथेस फाइलम में। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होंगे, मतलब कि मेल और फीमेल एक ही बॉडी में होंगे, ठीक है ना। फिर क्या है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, जो इनमें फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसा होगा, इंटरनल बॉडी के अंदर। डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेज, मतलब जो डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट मतलब डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट है। सब मेंबर, मैंने बताया था जैसे कि क्या लिखा, सब मेंबर लाइक प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, तो कुछ इसके ऐसे मेंबर हैं किस फाइलम के, प्लैथियेलमिंथेस के, जैसे कि एग्जांपल दिया प्लेनेरिया, उसमें क्या होता है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होगी, मतलब कि मान लो ये है पेन, इसको ये मान लो प्लेनेरिया, इसको काटूंगा मैं 3 पार्ट में, तो 3 नए क्या बन जाएंगे, प्लेनेरिया बन जाएंगे, इसी को क्या कहते हैं, रीजनरेशन कैपेसिटी, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल याद रखना, टेनिया टेपवर्म, टेनिया टेपवर्म, ये किसके एग्जाम्पल है, प्लैथियेलमिंथेस का। टेनिया को क्या कहता है, टेपवर्म, टेनिया को क्या कहता है, टेपवर्म, ठीक है ना। ये किसका एग्जाम्पल है, प्लैथियेलमिंथेस का। एक और है लिवर फ्लूक, और इसी का दूसरा नाम क्या है, फैसियोला, लिवर फ्लूक या फिर फैसियोला, ठीक है ना। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये पढ़ाना जरूरी तो है नहीं, तो छोड़ दो, क्योंकि
एनसीईआरटी से याद, तो ये सारी पॉइंट मैंने एनसीईआरटी से याद रखे। अब कौन सा फाइलम आ जाएगा, एस्केलेमेंथीज, ठीक है ना। अब आ जाएगा कौन सा फाइलम, एस्केलेमेंथीज। एस्केलेमेंथीज का मतलब क्या हो जाएगा, राउंड, एस्केल मतलब राउंड, हेलमिंथीज का मतलब क्या हो जाएगा, वॉर्म, ठीक है ना। एस्केल मतलब राउंड और वॉर्म, तो राउंड वॉर्म वाले को फाइलम को क्या कहेंगे, एस्केलेमेंथीज। इसमें क्या होता है, हमेशा याद रखना, फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, मस्कुलर फेरिंग जो होती है डेवलप हुई थी कौन से फाइलम में, एस्केलेमेंथीज। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, फर्स्ट टाइम मस्कुलर फेरिंग्स डेवलप किस फाइलम में हुई थी, तो एस्केलेमेंथीज। अब आए बॉडी ऑफ एस्केलेमेंथीज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, इनकी जो बॉडी होती है क्या होती है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में होती है, द नेम राउंड वॉर्म। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम राउंड वॉर्म भी कह सकते हैं एस्केलेमेंथीज को, ठीक है ना। तो जो बॉडी होती है एस्केलेमेंथीज की होती है वो कैसी होती है, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म। अब क्या कहते हैं, दे में भी फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग हो सकती है, एक्वेटिक हो सकती है, टेरेस्ट्रियल हो सकती है, पैरासिटिक हो सकती है, प्लांट एंड एनिमल, मतलब ये हर जगह पाई जाएंगी एक तरीके से। एस्केलेमेंथीज जो फाइलम है वो हर जगह पाई जाएगा। 12 पॉइंट क्या है, राउंड वॉर्म है, जो राउंड वॉर्म है मतलब एस्केलेमेंथीज, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगी, ये सब पढ़ चुके हैं हम। और सीलोम कैसा होगा, इसमें स्यूडोसिलोमेट होगा, ठीक है ना। एनिमल, ये सब पढ़ ही चुके हैं, ये सब लिखा है, ठीक है ना। फिर आ जाओ आगे, एनिमल एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग। तो हमने अभी पहले पीछे ही पढ़ लिया था कि सबसे पहले मस्कुलर फेरिंग कौन से फाइलम में आई थी, बताओ कौन सी में आई थी, एस्केलेमेंथीज में। तो ये लिख रहा है एनिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। एनिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट मतलब कि क्या होगा कि एनिमेंट्री कैनाल मतलब कि दो दो इसमें क्या होते हैं, एंड होते हैं, एक माउथ भी होगा और एनएस भी होगा, इसलिए एनिमेंट्री कैनाल को क्या कह रहा है, कंप्लीट। और विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, और जो इसका जो फेरिंग्स होगा जो होता है यहाँ पे, वो भी क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा। एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। तो इसमें जो एक्सक्रीटरी वेस्ट बनेगा एस्केलेमेंथीज में, वो कैसे रिमूव होगा, कैसे रिमूव होगा, बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर, कुछ पोर होते हैं इनकी बॉडी में, उससे रिमूव होगा, ठीक है ना। कुछ मगर अलग से मैंने लिख रखा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी होता है कुछ, जिसको क्या कहते हैं, एच शेप और रेनेट शेप। तो कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी होता है, उसका नाम क्या है, रेनेट शेप, ठीक है ना, एच शेप का होता है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है ना। सेक्सेस आर सेपरेट, इसमें याद रखना कि जो एस्केलेमेंथीज होता है उसमें सेक्स जो होगा वो सेपरेट होगा, मतलब मेल और फीमेल की जो बॉडी होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है ना। डेट इज मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट ऑफ्टन, और हमेशा याद रखना जो एस्केलेमेंथीज होते हैं उसमें जो फीमेल होगी उसका साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू मेल, मतलब जो साइज होगा, ये मान लो किसका साइज है मेल का, तो फीमेल का साइज क्या होगा, इससे बड़ा इतना, ठीक है ना, मतलब बड़ा होगा, ठीक है ना। ये लिखा हुआ फीमेल आर लॉन्गर देन मेल्स। अब क्या है, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इसमें इंटरनल होगा, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल, मगर डेवलपमेंट क्या हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, ठीक है ना। मतलब लार्वा स्टेज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लार्वा एब्सेंट, एग्जाम्पल कुछ दे रखा है, ठीक है ना, ये एनसीईआरटी में नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल याद रख लो, एस्केलेमेंथीज के, एस्केलेमेंथीज के एग्जाम्पल क्या है, एस्कैरिस ब्रैकेट में क्या लिखा है, राउंड वॉर्म। एस्केलेमेंथीज के एग्जाम्पल क्या है, एस्कैरिस, इसी का दूसरा नाम क्या है, राउंड वॉर्म, एस्कैरिस, इसी का दूसरा नाम क्या है, राउंड वॉर्म। फिर क्या है, विचेरिया, विचेरिया का दूसरा नाम क्या है, फ्लीरियल वॉर्म, विचेरिया का दूसरा नाम क्या है, फ्लीरियल वॉर्म। फिर क्या है, तीसरा एग्जाम्पल क्या है, एनसाइक्लोस्टोमा, 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 इसका दूसरा नाम क्या है, एनसाइक्लोस्टोमा का दूसरा नाम क्या है, हुक वॉर्म, ठीक है ना। तो याद रखना, तीन एग्जाम्पल पढ़े हमने, क्या क्या, एस्केलेमेंथीज के, एस्कैरिस, जिसे क्या कह रहा है, राउंड वॉर्म, दूसरा क्या पढ़ा, बुचेरिया, बुचेरिया दूसरा नाम क्या है बुचेरिया का, फिलियारिसिस या फिलियल वॉर्म, ठीक है ना, फिलियारिसिस डिजीज का नाम, फिलियल वॉर्म इसका दूसरा नाम, इसका एस्कैरिस का। फिर क्या पढ़ा हमने, हुक वॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा इसका दूसरा नाम क्या है, एनसाइक्लोस्टोमा का और कोई क्या और क्या कह सकते हो, हुक वॉर्म, ठीक है ना। तो तीन एग्जाम्पल हो गए। और हमेशा याद रखना जो वुचेरिया है उससे क्या होता है, एलिफेंटियासिस डिजीज होती है, और एलिफेंटियासिस दूसरा, एलिफेंटियासिस डिजीज कोई और क्या कह सकते हो, फिलियरियासिस, ठीक है ना। ये कहाँ पढ़ते हैं, ह्यूमन डिजीज चैप्टर में। अब आ जाओगे, अब कौन सा चैप्टर, कौन सा फाइलम पढ़ेंगे, सॉरी, एनेलिडा, कौन सा फाइलम पढ़ेंगे हम, एनेलिडा, ठीक है ना। दे आर एक्वेटिक, मेराइन एंड फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल। तो जो फाइलम कौन सा है, एनेलिडा, दे आर बी एक्वेटिक
मेरीन एंड फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल। तो ये कहाँ कहाँ पाई जा सकती है? मेरीन समुद्र में, फ्रेश वाटर में, और टेरेस्ट्रियल मतलब कि जमीन पे, ठीक है ना। तो एक्वाटिक मेराइन का एग्जाम्पल क्या है? नेरिस। तो नेरिस एग्जाम्पल किसका है? जो कि कहाँ पाई जाएगी? एक्वाटिक मेरीन में। फ्रेश वाटर में क्या पाई जाएगी? लीच। और टेरेस्ट्रियल जो हमारी जमीन पे पाई जाएगी वो क्या हो जाएगा? अर्थवर्म, केचुआ, ठीक है ना। तो फाइलम जो है एनलिडा वो फ्रेश वाटर में भी पाया जा सकता है, मेरीन में भी, और टेरेस्ट्रियल में भी। टेरेस्ट्रियल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अर्थवर्म। फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लीच। और एक बचा नेरिस। नेरिस कहाँ पे पाया जाएगा? मेरीन में, ठीक है ना। तो मेरीन में नेरिस, फ्रेश वाटर में क्या पाया जाएगा? फ्रेश वाटर में क्या पाया जाएगा? नेरिस कहाँ पाया जाएगा? मेरीन। नेरिस कहाँ पाया जाएगा? मेरीन में। टेरेस्ट्रियल पर क्या पाया जाएगा? राउंड के अर्थवर्म। और क्या बचा? फ्रेश वाटर पर क्या पाया जाएगा? लीच, ठीक है ना। फ्री लिविंग एंड सम पैरासिटिक। क्या कह रहा है? फ्री लिविंग एंड सम पैरासिटिक। कुछ क्या होते हैं? फ्री लिविंग भी होते हैं और कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। जैसे कि लीच क्या है? एक्टो पैरासाइट से चिपक जाता है ना, तो एक्टो पैरासाइट है, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? एनेलिडा फाइलम में दे एग्जिबिट ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलैटरल सिमेट्री पढ़ चुके हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ चुके हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, पढ़े थे हमने। 3 मेटामेरिकली सेगमेंटेशन होते हैं, मतलब कि जिसमें मेटामेरिज्म होता है। तो क्या था? एक फाइलम क्या पढ़ा था हमने? एनेलिडा पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। तो एनेलिडा का ही पढ़ रहे हैं, तो यहीं पे लिखा है मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। और जो सिलोमेट एनिमल है पढ़ चुके हैं। और ये याद रखना, फर्स्ट सिलोमेट एनिमल कौन थे? यही थे। सबसे पहले जो ट्रू सिलोम बना था किसमें बना था? एनेलिडा में, ठीक है ना। तो फर्स्ट सिलोमेट एनिमल कौन थे? एनेलिडा। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट। हम जब इनकी बॉडी को देखते हैं तो वो सेगमेंट में बटी रहती है। जैसे कि तुमने देखा होगा केचुआ की बॉडी में ऐसे अलग अलग से दिखता है कि ऐसे कट हुए हुए हैं पूरे में, ठीक है ना। वही कह रहा है। एंड हैज द फाइलम नेम एनेलिडा। तो इनकी बॉडी में क्या होता है? सेगमेंट होते हैं, अलग अलग दिखते हैं जो, इसलिए हमने इस फाइलम का नाम क्या रखा है? एनेलिडा। एनेलिडा का मतलब क्या होता है? लैटिन में एनिलस मतलब लिटिल रिंग, छोटी छोटी रिंग, ठीक है ना। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल विच हेल्प इन लोकोमोशन। इनके पास क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर क्या होती है? मसल्स होती हैं जो कि हेल्प करती है किसमें? लोकोमोशन, मतलब इधर से उधर जाने में कौन मदद कर रहा है? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल, ठीक है ना। एक्वाटिक एनिलिड्स लाइक नेरिस पोजेस लैटरल अपेंडेजेस। जो एक्वाटिक एनिलिड्स हैं, लाइक क्या कह रहा है? नेरिस। जो एक्वाटिक एनिलिड्स मतलब जो पानी में पाए जाएंगे, ठीक है ना। लाइक जैसे कि नेरिस पोजेज लेटरल अपेंडेजेस, तो उसकी पैरों को क्या कहेंगे हम? पैरापोडिया, जो कि हेल्प करता है किसमें? उसको स्विमिंग में और रिस्पायरेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो वो इन एक्वाटिक एनिलिड्स हमने पढ़ा था, कौन था? नेरिस था, ठीक है ना। एक्वाटिक मैराइन करके पढ़ा था ना। तो एक्वाटिक एनिलिड्स लाइक नेरिस वो क्या करता है? पोजेस करता है क्या? लेटरल अपेंडेजेस, उसको क्या कहते हैं? पैरापोडिया। तो पैरापोडिया का काम क्या है? स्विमिंग में और किसमें हेल्प कर रहा है? रिस्पायरेशन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। ये पैरापोडिया है जो कि लेटरल अपेंडेजेस है नेरिस में, वो क्या हेल्प कर रहे हैं? रिस्पायरेशन में और किसमें? रिस्पायरेशन में और स्विमिंग में, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, पीछे पढ़ चुके हैं जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। किसमें? एनेलिडा में। एक्सेप्शन है कुछ, लीच में क्या होगा? ओपन सिस्टम होगा, ठीक है ना। तो जितने भी एनेलिडा के एग्जाम्पल होंगे सब में क्या होगा? क्लोज इकोसिस्टम होगा, सॉरी क्लोज क्या होगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, एक्सेप्ट लीच। लीच में क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब कि ब्लड वेसल एब्सेंट होगी इसका मतलब, ठीक है ना। 8 पॉइंट क्या है? नेफ्रिडिया। इसमें क्या पाया जाएगा? नेफ्रिडिया, नेफ्रिडा, नेफ्रिडा, NEPHRIDA, नेफ्रिडा। हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो इस जैसे कि हमने फ्लेम सेल कहाँ पढ़ा था? प्लेथियलमेंथीज में, वैसे एनेलिडा में जो सेल होंगे उसको क्या करेगा? नेफ्रिडा, जो कि क्या करेगा? हेल्प करेगा ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है ना। अब आ जाओ 9th पॉइंट। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। जो न्यूरल सिस्टम है इसका किसका? एनेलिडा का। वो कंसिस्ट करता है पेयर्ड गैंग्लिया, सिंगल गैंग्लियन कनेक्टेड बाय लेटरल नर्वस नर्व टू डबल वेंट्रल नर्व को। तो जो न्यूरल सिस्टम है किसका? एनेलिडा का। वो उसमें क्या होता है? पेयर्ड गैंग्लिया होता है, सिंगल गैंग्लियन। वो कनेक्टेड होते हैं किससे? बाय लेटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कोड से, ठीक है ना। तो डायरेक्ट याद कर लो।
जो न्यूरल सिस्टम होता है कंसिस्ट करता है पेयर्ड गैंग्लिया से, कनेक्टेड वो किससे होता है, लैटरल नर्व से टू अ डबल वेंट्रल नर्व कोड। अब आगे आ जाओ 10th पॉइंट। नेरिस जो है एन एक्वेटिक फॉर्म इज डायसियस। नेरिस एक्वेटिक फॉर्म जो होता है वो कैसे होता है, डायसियस। बट अर्थवर्म एंड लीच आर मोनोसियस। तो डायसियस का मतलब क्या होगा, मेल और फीमेल क्या होंगे, अलग अलग। तो जो नेरिस है जो कि कहाँ पाया जा रहा था, हमने पढ़ा था मैरिन में, ठीक है ना। जो नेरिस है इसमें ये क्या होगा, मोनोसियस होगा या डायसियस होगा, डायसियस होगा। मतलब कि क्या होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, क्योंकि क्या होगा, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे इसमें नेरिस में, ठीक है ना। मगर एग्जाम्पल किसकी कह रहा है, लीच और अर्थवर्म, ये क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। लीच और अर्थवर्म आर मोनोसियस कह लो, हर्माफ्रोडाइट कह लो या बाइसेक्सुअल कह लो, ठीक है ना। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल दे रहा है कुछ, नेरिस इनोडीरिया, ब्लड सकिंग लीच। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, एनेलिडा फाइलम के। पहला क्या है, नेरिस पढ़ी चुके हैं, पीछे पढ़ी रह देते थे, नेरिस और हिनोडेरिया, ब्लड सकिंग लीच को हिनोडेरिया, लीच को एक लीच है उसका नाम क्या है, हिनोडेरिया, उसे क्या कह रहा है, ब्लड सकिंग लीच। और अर्थवर्म आ जाएगा, ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल। अब कहाँ पे है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना। फाइलम क्या आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया विच इंक्लूड क्लास इंसेक्टा, ठीक है ना। हमें पता ही है कि जो आर्थ्रोपोडा वो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है ना। और इसमें क्या होते हैं, इंसेक्टा ग्रुप होते हैं, क्लास होती है, ठीक है ना। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड। तो कह रहा है जितने भी 2/3 है, मतलब कि अराउंड 70% जो है नेम्ड स्पीसीज है अर्थ पे एनिमल की, ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड होती है, ठीक है ना। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ चुके हैं ये, हमने पढ़ा है ना अभी। 2/3 जो ऑल नेम स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड, ये कहाँ पे दिया था, एक चैप्टर है इकोलॉजी वाले चैप्टर में दिया हुआ, ठीक है ना, ये वाला फैक्ट, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में आई थिंक सो, ठीक है। अब आ जाओ कहाँ पे, दे आर बायलैटरल सिमेट्री, पढ़ चुके हैं। बायलैटरल सिमेट्री होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, और क्या होगा, सिलोमेट होगा, बस यही सब। और क्या, सेगमेंटेड, हाँ सेगमेंटेड भी होगा। 3 फाइलम पढ़े जहाँ पे हमने मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया था। ये सेगमेंटेशन यहाँ पे होता है। आर्थ्रोपोडा सबसे पहले कहाँ, एनिलिडा में, फिर कहाँ देखने को मिलेगा, आर्थ्रोपोडा में, फिर कॉर्डेटा फाइलम में, ठीक है ना। अब आगे हो, द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। जो बॉडी होती है किसकी, आर्थ्रोपोड की, वो किससे कवर होती है, एक्सोस्केलेटन, उस काइटिन से, ठीक है ना। जो बॉडी होती है आर्थ्रोपोडा की फाइलम की, वो किससे कवर्ड होती है, काइटिन से, ठीक है ना। तो जो काइटिन होता है वो किससे मिल, क्या होता है, एनेसिटाइल ग्लाइकोसामीन, एनेसिटाइल ग्लाइकोसामीन, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ पी वाई बायोमोलिक्यूल्स में, तो ये, ठीक है ना। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ, जो बॉडी होती है आर्थ्रोपोड की, वो 3 पार्ट से मिलकर बनती है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है, बॉडी जो होती है किसकी, आर्थ्रोपोडा की, वो 3 चीज से मिलकर बनती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। रिस्पायरेटरी जो ऑर्गन हो सकते हैं आर्थ्रोपोड में, वो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि गिल्स। गिल्स कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में, ठीक है ना। जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है, और गिल्स, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या हो सकते हैं, गिल्स, जैसे कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, बुक गिल्स, लेम्यूल्स, बुक लंग्स, स्कॉर्पियन और स्पाइडर में देखने को मिलेगा ये रिस्पायरेशन। ट्राइकल सिस्टम किसमें देखने को मिलेगा, इंसेक्ट में, ठीक है ना। तो बुक गिल्स याद रखो, लेम्यूल्स में देखने को मिलेगा, और बुक लंग्स किसमें देखने को मिलेगा, स्पाइडर और स्कॉर्पियन। तो बुक गिल्स किसमें देखने को मिलेगा, लेम्यूल्स में, बुक लंग्स किसमें देखने को मिलेगा, स्कॉर्पियन और स्पाइडर में, और ट्राइकल सिस्टम इंसेक्ट में, और गिल्स एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में, ठीक है ना। अब आगे आयो, सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ा ही था। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है आर्थ्रोपोडा में कैसा होता है, ओपन होता है, ठीक है ना, ओपन टाइप। ब्लड, ब्लड को यहाँ पे क्या कहेंगे हम, आर्थ्रोपोडा में ब्लड को हम क्या कहेंगे, हीमोलिम्फ विदाउट रिस्पायरेटरी पिगमेंट। तो जो ब्लड होता है उसको क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ, और इसमें कोई भी रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं होती। और ब्लड की कैविटी को क्या कह रहा है, हीमोसिल। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो गया, ओपन टाइप। ब्लड को क्या कह रहा है, हीमोसिल, यहाँ पे जो आर्थ्रोपोडा में, और इसमें कोई भी क्या होगी, रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं होगी। और जो ब्लड, ब्लड की कैविटी है उसे हीमोसील कहना है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, सेंसरी ऑर्गन। जो आर्थ्रोपोड फाइलम है इसमें क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जैसे कि एंटीना होगा, आईज होगी, ये भी क्या है, सेंसरी ऑर्गन है, एंटीना, आईज,
और स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट का फंक्शन याद रखना क्या है, ये क्या है, स्टेटोसिस्ट ये सेंसरी ऑर्गन है और इसका क्या है, क्या हमें बैलेंसिंग ऑर्गन है, क्या है बैलेंसिंग ऑर्गन। तो सेंसरी ऑर्गन तीन है, एंटीना, आईज और क्या है स्टेटोसिस्ट। और स्टेटोसिस्ट का फंक्शन क्या है, बैलेंसिंग करना ऑर्गन की, बैलेंसिंग ऑर्गन, ठीक है ना। और आईज यहाँ पे क्या हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है। जो यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है किसमें, आर्थ्रोपोडा में, वो किससे होता है, मल्फिगेन ट्यूब्यूल से हो सकता है, ठीक है ना। एटेनरी ग्लैंड से हो सकता है, ग्रीन ग्लैंड से हो सकता है, कॉक्सियल ग्लैंड से हो सकता है, ठीक है ना। तो बस हमें कौन सा पढ़ना रहता है, मल्फिगेन ट्यूब्यूल होना, ठीक है ना। जो कि हमें किसमें देखने को मिलता है ये बताना तुम लोग, ठीक है ना। मल्फिगेन ट्यूब्यूल्स हमें किसमें देखने को मिलेगा, आर्थ्रोपोडा में, किस एग्जाम्पल में। दे आर मोस्टली डायोसियस, ये क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल अलग अलग हो आर्थ्रोपोडा में मोस्टली, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा। मोस्टली क्या होते हैं, ओविपोरस, मोस्टली क्या होते हैं ओविपोरस, मतलब कि क्या देते हैं, अंडा देते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इसमें, इंटरनल, और मोस्टली क्या होगा, ओविपोरस। अब इसके एग्जाम्पल हैं आर्थ्रोपोडा के, क्या है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, जो कि हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिकली मतलब कि जो हमें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, उसमें क्या आ जाता है, एपिस, जो कि क्या करता है, हनी भी प्रोवाइड करता है, बॉम्बेक्स, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, सिल्क वॉर्म, ठीक है ना। और लेसिफर, जो कि क्या है, लैग इंसेक्ट, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट में सबसे पहला क्या है, हनी बी, ठीक है ना, सॉरी एपिस, एपिस, एपिस से क्या मिलता है, हनी बी, ठीक है ना, एपिस। फिर क्या पढ़ा हमने, सिल्क, सिल्क वॉर्म प्रोवाइड करता है कौन, बॉम्बेक्स, और लेसिफर लैग इंसेक्ट, ठीक है ना। तो ऐसे याद करो, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्या है, एपिस, मतलब कि मधुमक्खी से क्या मिलता है हमें, हनी बी, बॉम्बेक्स, सिल्क वॉर्म, लेसिफर लैग इंसेक्ट। वेक्टर के एग्जांपल क्या क्या है, एनोफ्लीज, क्यूलेक्स और एडीज। वेक्टर्स के कौन कौन से एग्जांपल हो जाएंगे, एनोफ्लीज, एडीज और एनोफ्लीज, क्यूलेक्स और एडीज, एनोफ्लीज, क्यूलेक्स और एडीज। वेक्टर के एग्जांपल क्या है, एनोफ्लीज, क्यूलेक्स और एडीज। वेक्टर के एग्जांपल क्या क्या है यहाँ पे, एनोफ्लीज, क्यूलेक्स और एडीज, एनोफ्लीज और क्यूलेक्स एंड एडीज। गिगेरियस पेस्ट, ये पीछा गया लोकेस्टर, ठीक है ना। तो गिगेरियस पेस्ट किसे कहते हैं, हम लोकेस्टर को, ठीक है ना। वायु वहाँ पे फाइलम मोलस्का पे, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। सब फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा था, आर्थ्रोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, मोलस्का। मोलस्का टेरेस्ट्रियल, मतलब कि कहाँ पे पाए जाएंगे, लैंड पे पाए जाएंगे, और एक्वेटिक में भी पाए जा सकते हैं। मैराइन फ्रेश वाटर हैव ऑर्गेनिक सिस्टम डेवलप ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कहाँ पाए जा सकते हैं, लैंड पे भी पाए जा सकते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, मैराइन वाटर में भी पाए जा सकते हैं। दे बायलैटरल सिमेट्री, पता ही है हमें, बायलैटरल होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, सिलोमेट होगी, ठीक है ना। अब आ जाओ, बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्सेरियस सेल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बॉडी होती है किसकी, मोलस्का की, वो किससे कवर्ड होती है, कैल्सेरियस सेल से, और ये क्या होती है, अनसेगमेंटेड होती है। आर्थ्रोपोडा क्या था, सेगमेंटेड, ये क्या होते हैं, अनसेगमेंटेड, विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विस्लर हम, मगर डिस्टिंक्ट होते हैं किसमें, हेड, किसमें, हेड, मस्कुलर फुट और विस्लर हम, किसमें, हेड, सर, मस्कुलर फुट और विस्लर हम। तो जो बॉडी होती है मोलस्का की, वो किससे कवर्ड होती है, कैल्सेरियस सेल से कवर्ड होती है, और इसकी जो बॉडी होती है अनसेगमेंटेड होती है, विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर हेड, मस्कुलर फुट और क्या है, विस्लर हम। तो इसकी जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड है, डिस्टिंक्ट इसमें हेड, मस्कुलर फुट और विस्लर हम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इसकी बॉडी है अनसेगमेंटेड है, और डिस्टिंक्ट किसमें, हेड, मस्कुलर फुट और विस्लर हम, हेड, मस्कुलर फुट और विस्लर हम, हेड, मस्कुलर फुट और विस्लर हम, ठीक है ना। क्या कह रहा है, पांचवा पॉइंट आ जाओ, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर स्किन फॉर्म्स ओवर अ मेंटल, फॉर्म अ मेंटल ओवर द विस्लर हम। क्या कह रहा है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विस्लर हम। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर है स्किन की, जो कि फॉर्म होती है मेंटल ओवर द विस्लर हम, ठीक है ना। क्या कह रहा है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर है स्किन, फॉर्म होती है मेंटल ओवर द विस्लर हम। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। तो स्पेस होता है हम्प और मेंटल के बीच में, उसे क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी। तो स्पेस होगा किसके बीच में, मेंटल और हम्प के बीच में, उसे क्या कहेंगे हम, मेंटल कैविटी। और उसमें क्या होता है, गिल्स होती हैं, फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होती है मेंटल कैविटी में, ठीक है ना। द गिल हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, जो गिल्स होती हैं उसका फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीशन परफॉर्म करने में, ठीक है ना।
हमें पता है बस एक्सक्रीशन करती है गिल, मगर यहाँ पे क्या होता है एक्सक्रीशन भी परफॉर्म करती है गिल्स, ठीक है ना। किसमें? मोलस्का में, याद करना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिस्पायरेशन भी परफॉर्म करेंगे, एक्सक्रीशन भी परफॉर्म करेंगे गिल्स, किसमें? मोलस्का में। एंटीरियर हेड रीजन सेंसरी टेंटिकल, जो इनका एंटीरियर हेड रीजन होगा उसमें क्या होगा? टेंटिकल्स होंगे, सेंसरी टेंटिकल्स। माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रिस्पायरिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, उसे क्या कहते हैं? रेटिकुला। ये तो सबको पता ही होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। क्या है? माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रिस्पायरिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेटिकुला। तो माउथ कंटेन करता है इसका क्या? फाइल लाइक ऑर्गन, रिस्पायरिंग ऑर्गन, उसे हम क्या कहते हैं? किसके लिए होता है? फीडिंग के लिए, उसे क्या कहते हैं? रेटिकुला। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। दे आर यूजली डायोसियस, क्या होते हैं? डायोसियस होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। ओविपोरस, बच्चे देंगे, सॉरी अंडा देंगे विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल है पाइला एप्पल स्नेल, पाइला एप्पल स्नेल कहते हैं, पाइला का दूसरा नाम क्या? एप्पल स्नेल। निक्टिडा, निक्टिडा, पीएल ऑस्टर, पीएल ऑस्टर, ठीक है ना। सीपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्वाड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एपेल्शियस सी हेयर, डेंटेलम, टस्क सेल, कैलोपिटेरा, कैलोपिटोरस काइटोन, ठीक है ना। तो पाइला एप्पल स्नेल, निक्टिडा, पीएल ऑस्टर, सीपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्वाड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, फिर क्या है? एपेल्शियस सी हेयर, डेंटेलम, टस्क सेल, और फिर क्या है? कैटोप्ल्यूरा काइटोन, ये याद रखना, ठीक है ना। काइटोप्ल्यूरा काइटोन, क्योंकि यहाँ पे जो टर्टल आगे पढ़ेंगे वो भी सेम ऐसे ही मिलता जुलता नाम है टर्टल का भी, ठीक है ना, इसलिए काइटोप्ल्यूरा काइटोन, काइटोप्ल्यूरा काइटोन, ठीक है ना। तो पाइला एप्पल स्नेल, लिक्टिडा, पियरो ऑस्टर, सीपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्वाड, और फिर क्या है? ऑक्टोपस, डेविल फिश, फिर क्या है? एपेल्शियस सी हेयर, डेंटेलम, टस्क सेल, किलो कैटोप्लुरा काइटोन। अब आज फाइलम इकोडर्मेटा पे। फाइलम कौन सा पढ़ेंगे? इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। दिस एनिमल हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ओसिकल। तो जो इनका एंडोस्केलेटन है किसका? एंडोडर्मेटा, सॉरी एंडोडर्मेटा क्यों, इकाइनोडर्मेटा, उसका जो एंडोस्केलेटन है वो किससे मिलकर बना होता है? कैल्केरियस ओसिकल से, ठीक है ना। जो इनका एंडोस्केलेटन है वो किससे मिलकर बना हुआ है? कैल्केरियस ओसिकल से। एंड हैव द नेम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या होता है? जो स्पाइनी बॉडी, मतलब कांटेदार बॉडी होती है, ठीक है ना। ऑल आर मैराइन, ये हमेशा क्या याद रखना कि मैराइन, समुद्र में पाए जाते हैं इकाइनोडर्मेटा। विथ ऑर्गन सिस्टम डेवलप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पीछे पढ़ चुके हैं, बस ये याद रखना। जो एडल्ट इकाइनोडर्मेटा होता है, पीछे बताया था एडल्ट, ये पीछे जाता है बहुत बार। जो एडल्ट इकाइनोडर्मेटा होता है उसमें कौन सी सिमेट्री होती है? रेडियल। और जो क्या होता है लार्वा, उसमें क्या सी होती है? सिमेट्री बाइलेटरल, ठीक है ना। बट लार्वा आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। दे आर टिप्लोब्लास्टिक पढ़ चुके हैं, सीलोमेटेनल पढ़ चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है विथ माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? कंप्लीट होता है, मगर माउथ कहाँ होता है? लोअर साइड होगा, ठीक है ना। और जो एनस होगा वो अपर साइड होगी, मतलब माउथ नीचे प्रेजेंट होगा और एनस कहाँ प्रेजेंट होगी? ऊपर के साइड। तो लोअर पार्ट को क्या कहते हैं? वेंट्रल, लोअर को क्या करें यहाँ पे? वेंट्रल साइड, और अपर को क्या करें? डोर्सल साइड, ठीक है ना। तो माउथ कहाँ पे प्रेजेंट होगा? वेंट्रल साइड, और एनस कहाँ पे होगी? डोर्सल साइड। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे क्या होता है? एब्सेंट होता है। इकाइनोडर्मेटा में क्या होगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? एब्सेंट होता है इकाइनोडर्मेटा में। मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर, हमेशा याद रखना, मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर जो है इकाइनोडर्मेटा का वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। यहाँ पे क्या है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और बेटा कैनाल सिस्टम कहाँ पढ़ता है हमने? पोरीफेरा में, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना, कैनाल सिस्टम बोलेगा तो पोरीफेरा आंसर लगाएंगे, वाटर कैनाल सिस्टम बोलेगा तो इकाइनोडर्मेटा। इसका काम क्या है? ये भी क्या हेल्प करता है? लोकोमोशन में, कैप्चर करने के लिए प्रे को, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रिस्पायरेशन, इसका भी सेम वैसे ही फंक्शन है जैसा कैनाल सिस्टम का पोरीफेरा में। लोकोमोशन में, कैप्चर करने में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और रिस्पायरेशन में, ठीक है ना। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग नहीं। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन कैसा शो करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करेगा काइनेमेटा। फर्टिलाइजेशन जो होगा यूजुअली क्या होगा? एक्सटर्नल होगा। जो फर्टिलाइजेशन होगा वो क्या होगा? एक्सटर्नल होगा, बाहर होगा। पानी में पाया जाता है जितने भी अधिकतर, ऐसे याद कर लो, पानी में जितने भी होता है अधिकतर
वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, मेरीन में, तो क्या हो जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, विथ फ्री स्विमिंग लैर्वा। डेवलपमेंट क्या होगा, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट होगा मतलब लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगी तो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। एग्जाम्पल क्या है काइनोडर्मेटा के, एस्टेरियस, एस्टेरियस को क्या कह रहा है, स्टारफिश। काइनस को क्या एग्जाम्पल है, सी अर्चिन। एंटीडोन, एंटीडोन सी लिली क्या एंटीडोन है, एंटीडोन के एग्जाम्पल क्या है, सी लिली। कुकरमीन, देखो कुकुमेरिया, मेरिया, कुकुमेरिया मतलब सी कोकुम्बर, ओफायरा ब्रिटल स्टार, ठीक है ना। तो एस्टेरियस स्टारफिश, काइनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, कुकुमेरिया सी कोकुम्बर, ओफायरा ब्रिटल स्टार। तो एंटीडोन सी लिली, कुकुमेरिया सी कोकुम्बर, ओफायरा ब्रिटल स्टार, काइनस सी अर्चिन, एस्टेरियस स्टारफिश। अब आ जाओ वहाँ पे फाइलम हाइमिकॉर्डेटा पे, हेमिकॉर्डेटा पे आ जाओ फाइलम। ये क्या होते हैं, वॉर्म लाइक होते हैं, ठीक है ना, वॉर्म लाइक, ठीक है ना। ये कहाँ पाए जाएंगे, मैराइन एनिमल होंगे, विद समुद्र में पाए जाएंगे, मतलब कि ऑर्गेनिक सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायलैटरल होगा, सिलोमेट सिमेट्री होगी, ठीक है ना, सॉरी सिलोमेट होंगे एनिमल, सिमेट्री कैसी होगी, बायलैटरल टिफ्लोब्लास्टिक होंगे, ठीक है ना। अब आ जाओ द बॉडी सिलेंड्रिकल, जो इनकी बॉडी होती है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल, ऐसे मान लो, ठीक है ना। इट इज कंपोज्ड ऑफ इंटीरियर प्रोबोसिक कॉलर एंड लॉन्ग टर्म। तो इसका जो ये है, ये पार्ट क्या मान लो प्रोबोसिक, बीच में क्या होता है कॉलर, और लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है हेमिकॉर्डेटा को। सिलेंड्रिकल होता है इसका, इंटीरियर को कहा गया प्रोबोसिक, फिर बीच में क्या होगा कॉलर, फिर क्या होगा बाद में टर्म, लॉन्ग टर्म। सर्कुलेटरी सिस्टम हमेशा याद रखना, हेमिकॉर्डेटा में क्या होती है ओपन टाइप, और ओपन टाइप हमने कहाँ पढ़ी थी, आर्थ्रोपोडा में पढ़ी थी, ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। रिस्पायरेटरी टेक प्लेस थ्रू गिल्स, रिस्पायरेशन जो होगा हेमिकॉर्डेटा में किससे होगा, गिल्स है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होगा इसका प्रोबोसिक ग्लैंड होगा। तो जो एक्सक्रीटरी परफॉर्म करेगा कौन करेगा, प्रोबोसिक ग्लैंड, ठीक है ना, किसमें, हेमिकॉर्डेटा में। एक्सक्रीशन कैसे होगा, प्रोबोसिक ग्लैंड से, ठीक है ना। मालफिगियन टिब्यूल से किस में हो रहा था बताना, आर्थ्रोपोडा में हो रहा था, और या फिर पोरीफेरा में हो रहा था, या फिर प्लेथियलमिंथीज में होता है, किस में हो रहा था। मालफिगियन टिब्यूल से किस में होता है, किस फाइलम में होगा, अगर पूछेगा तो क्या लगाना, आर्थ्रोपोडा। अब आ जाओ, और अगर एक्सक्रीशन पूछे किससे, प्रोबोसिक ग्लैंड से, तो किस फाइलम से होगा, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है ना। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस क्या होंगे, सेपरेट होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इंपॉर्टेंट नोट है, हेमिकॉर्डेट हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमाकोड। तो जो हेमिकॉर्ड होते हैं उनके क्या होता है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है कहाँ पे, कॉलर रीजन में, उसे क्या कहते हैं हम, स्टोमाकोड। स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकोड, वो सिमिलर होता है किसके, नोटोकोड से। कौन, स्टोमाकोड। दिखा देता हूँ फिगर से, पता चल जाएगा देख के, एकदम फिगर देख के समझ जाता है। ये देखो, ये क्या है, प्रोबोसिक, बताओ पहले तो क्या है, एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करेगा। 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एंटीरियर, प्रोबोसिक, कॉलर और लॉन्ग टर्म। अब कह रहा है ये जो कॉलर है इस रीजन में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है रोडोमेट्री स्ट्रक्चर, उसे क्या कहते हैं हम, स्टोमाकोड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमाकोड। ये दिख रहा है ना, ये क्या है, स्टोमाकोड। ये किसके सिमिलर होता है, हमारे में जैसे क्या होता है, नोटोकोड, ठीक है ना। तो जो हेमिकॉर्डेट में एक स्ट्रक्चर होता है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है, सबसे पहली बात कॉलर रीजन में होगा, इसको हम क्या कहते हैं, स्टोमाकोड। और स्टोमाकोड सिमिलर किसके होता है, हमारे में जैसे नोटोकोड होता है, ठीक है ना। अब आ जाओ इसके एग्जांपल में, हेमिकॉर्डेटा के एग्जांपल 2 ही हैं, बेलेनोग्लोसस और सैक्रोग्लोसस, याद हो जाता है, ठीक है ना। हेमिकॉर्डेटा के 2 एग्जांपल है, बेलेनोग्लोसस और सैक्रोग्लोसस, ठीक है ना। अब आ जाओ कंपेयर करेंगे कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को, फिर पहले एक बार चेक करेंगे वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका रिकॉर्ड करके मैं स्टॉप करके फिर से बनाता हूँ, वरना स्टॉप ना हो जाए, ठीक है ना। कंपैरिजन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स अभी जस्ट